सो गाइस, वेलकम बैक। हमारा जो ये शेयर मार्केट का लर्निंग का जो सीरीज चल रहा है उसी में हम और आज एक टॉपिक लेके आए हैं। ये जो टॉपिक है, जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं जिनका इन्वेस्टमेंट के ऊपर फोकस होता है, उनके लिए ये आज का टॉपिक बहुत क्लोज टू हार्ट है। आज हम डिस्कस करेंगे स्टॉक के बोनस के बारे में। क्योंकि जो भी इन्वेस्टर होता है, जो भी लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करता है, उसके लिए बोनस इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। उसके लिए क्या होती है? बोनस एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है। तो इन्हें बेसिकली बोनस क्यों दिया जाता है? ओके, उसके पीछे रीजन क्या होता है? जब गैस कंपनी को प्रॉफिट होता है, कंपनी को जब प्रॉफिट होता है तो वो क्या करते हैं, उसके जो भी स्टेक होल्डर है, स्टॉक होल्डर है, उनको वो डिविडेंड देते हैं। मगर इंस्टेड ऑफ गिविंग डिविडेंड इन कैश फॉर्म, स्टेक होल्डर को कैश फॉर्म में डिविडेंड देने से अच्छा कंपनी क्या करती है, उनको बोनस दे देती है उनके एग्जिस्टिंग होल्डिंग के ऊपर। मतलब उनके पास जितने भी स्टॉक है उसके अगेंस्ट उनको बोनस मिलता है। तो बेसिकली जो भी कंपनी की मैनेजमेंट टीम होती है, टॉप टीम होती है, ओके, डायरेक्टर और वो बॉडी, वो क्या करते हैं, मीटिंग में सब एक साथ आके डिसीजन लेते हैं कि जो भी उनके स्टॉक होल्डर है उनको वो बोनस देंगे। सो एक बोनस का एक रेशियो डिसाइड किया जाता है। सो बोनस का रेशियो समझने के लिए मैं आपके लिए एक एग्जांपल लेके आया हूं, जो हमेशा की तरह हमारा एग्जांपल होता है। यहाँ पे राम है। राम के पास रिलायंस का एक स्टॉक है। राम के पास रिलायंस का एक स्टॉक है। तो रिलायंस ने क्या डिक्लेयर किया कि हम 1:1 रेशियो में बोनस देंगे। ओके, तो जितना भी आपके पास होल्डिंग होगा उसके अगेंस्ट आपको उतना शेयर बोनस फॉर्म में मिलेगा। तो राम के पास रिलायंस का शेयर है, उनको 1:1 बोनस मिला। तो राम के पास कितना शेयर है? पहले एक शेयर है, उसके अगेंस्ट उसको कितना शेयर मिलेगा? एक शेयर मिलेगा। ये क्या है? ये ना रेशियो कौन सा हो गया? 1:1 रेशियो हो गया। अगर राम के पास अगर 10 शेयर है तो राम को कितने शेयर मिलेंगे? उसके 10 शेयर के अगेंस्ट उसको और 10 स्टॉक मिल जाएंगे एज अ बोनस। अगर यही रेशो अगर 2:1 है, मतलब जिनके पास दो स्टॉक है उसके अगेंस्ट कंपनी एक स्टॉक देगी, तो अगर राम के पास 10 का होल्डिंग है तो उसे 5 स्टॉक बोनस फॉर्म में मिल जाएंगे। एंड गाइस, जो बोनस होता है, बोनस से ऑलवेज एक फ्यूचर के परसेप्शन से अगर आप देखोगे, फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, तो बहुत बेनिफिशियल होता है। क्योंकि इसके ऊपर आपको जब डिविडेंड आएगा तो टोटल स्टॉक के ऊपर आएगा। आपको स्प्लिट मिला तो उसी रेशियो में मिलेगा। अगर आपको राइट्स इश्यू के लिए अप्लाई करना है तो आपके पास जितना होल्डिंग बढ़ेगा उतना आपको बेनिफिट मिलेगा। एज वेल एज सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो होता है इन्वेस्टर के लिए, जितना आपका कैपिटल गेन होगा उतनी आपकी स्टॉक की वैल्यू भी बढ़ने वाली है, तो उसका भी बेनिफिट आपको मिलने वाला है। सो भाई गाइस, जो भी बोनस स्टॉक दे दिया जाता है तो कंपनी के कैपिटलाइजेशन के ऊपर कभी भी इम्पैक्ट नहीं होता उसका। ऐसा नहीं कि कंपनी बोनस बांट रही है, कंपनी के स्टॉक की क्वांटिटी बढ़ रही है, इसका मतलब कंपनी ज्यादा बड़ी हो रही है, मार्केट कैप से बढ़ रही है। ऐसा कभी भी नहीं होता। कंपनी को जो भी बोनस प्रॉफिट होता है उसी के फॉर्म में, उसी को बोनस फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जो भी ना रिकॉर्ड डेट होती है, गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि रिकॉर्ड डेट। अगर आपने रिकॉर्ड डेट के ऊपर अगर आपको नॉलेज नहीं है तो मेरा डिविडेंड वाला वीडियो है जिसमें मैंने रिकॉर्ड डेट के ऊपर डीप में डिस्कशन किया है। जिस दिन कंपनी देखती है कि जो भी एग्जिस्टिंग स्टॉक है उसके ओनर कौन है, वो कंपनी कंफर्म करती है, तो उसे रिकॉर्ड डेट बोला जाता है। तो रिकॉर्ड जो भी डेट होती है उस दिन वो स्टॉक आपके डीमैट अकाउंट में होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल बनते हो बोनस स्टॉक के लिए। बोनस स्टॉक जब भी कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करती है, देती है, तो इट इज अ पॉजिटिव साइन इन मार्केट। इसका मतलब कंपनी प्रॉफिटेबल है, अच्छा बिजनेस कर रही है। जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं उनके लिए वो अट्रैक्शन पॉइंट होता है। मगर एट द सेम टाइम आपको ये भी चीज ध्यान में रखनी है, जब भी आपके पास स्टॉक ज्यादा होते हैं तो क्या होगा, सप्लाई ज्यादा होगा और डिमांड कम होगा।
तो उस टाइम क्या होता है, उस टाइम स्टॉक में मेजर फॉल पॉसिबल होता है, स्टॉक की प्राइस कम हो जाती है। सो नेवर जंप टू बाय स्टॉक व्हाइल कंपनी डिस्ट्रीब्यूटिंग बोनस, क्योंकि उस टाइम जब भी कंपनी बोनस स्टॉक इशू करती है, बोनस स्टॉक डिक्लेयर करती है, तो वो स्टॉक लेने में आप जंप मत कीजिए, वो कंपनी का जो डिमांड एंड सप्लाई है उसके ऊपर इफेक्ट होता है। सो गाइस दीज आर द बेसिक कॉमन पॉइंट्स, ये सारे कॉमन पॉइंट्स है, वो सारे कॉमन पॉइंट्स आपको मालूम होने चाहिए कि बोनस किस तरह से काम करता है। तो गाइस आज के लिए हम यहीं पे रुकते हैं। अगर आपको कुछ डाउट है, अगर आपको कुछ पूछना है, तो आप मुझे, मेरा ईमेल एड्रेस मैंने मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप उसके ऊपर मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू।